कांग्रेस ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से सीख लेते हुए अब जाट वोट को अपनी तरफ करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे उसे लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा जाट वोट मिल सके। इस पर शहर के जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने ताज न्यूज को बताया कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सर्व समाज और सर्व धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम हमेशा से ही जाट आरक्षण के पक्ष में थे। अब ये फैसला आने पर हम बेहद खुश हैं और राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि जाट समाज के आरक्षण को लेकर के, और युवाओं की बहुत डिमांड थी। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के सर्वे चल रहे थे और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो कांग्रेस नेतृत्व ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि जाट समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और उसी दिशा में प्रयास करते हुए उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए जाट समाज के आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। बहुत जल्दी ही, मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर अंदर अधिसूचना जारी होने के बाद में केंद्रीय सेवाओं में जाट समाज को आरक्षण मिलने लगेगा। चुनावों में ही जाट आरक्षण की याद आने बाबत पूछे गए ताज न्यूज के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। चुनाव से पहले ही अगर हमें ये दाव खेलना होता तो हम विधानसभा चुनावों में ही ये कर सकते थे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं था। देखिए साहब, अगर चुनाव का मुद्दा लेना होता तो अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें कई सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र थे। अगर यही करना होता तो हम पहले क्यों नहीं उसको जाट समाज का आरक्षण दे थे। तो ऐसे हमारी कोई नीयत नहीं थी। हम लोग एक सिद्धांत पे चलते हैं और उस चीज़ के लिए जब रिपोर्ट आ रही है, जिस समय जब सही रिपोर्ट आ रही तब हमने उस चीज़ को लागू करने का प्रयास किया। कांग्रेस के चुनाव से पहले खेले गए जाट आरक्षण दांव पर भाजपा ने कांग्रेस को चुनाव से पहले याद आए जाट वाली बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जाट आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। हमारी भाजपा सरकार ने अटल जी के समय ही इसकी शुरुआत कर दी थी। तो वहीं आज चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श बताने वाली कांग्रेस ने ही प्रधानमंत्री चरण सिंह से अपना समर्थन वापस ले उनकी सरकार गिराई थी। ना, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व में भी जाटों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री दे चुकी है, और केंद्र सरकार में अटल जी थे तब भी राजस्थान के जाटों को उन्होंने तब भी आरक्षण दिया था। जो आपने देखा हुआ कि केवल राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट वो थे शेष, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जाट आरक्षण की पक्षधर रही है। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा ना देखने देने वाली पार्टी, कि उससे समर्थन वापस लेने वाली पार्टी, तो वो तो हमेशा से चौधरी साहब के आदर्शों के विरोध, और उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों का भी जाट ये जानते हैं कि केवल ये चुनावी प्रयास और कुछ भी नहीं। बहरहाल कांग्रेस ने ये आरक्षण का दांव तो खेल लिया है, लेकिन ये दांव लोकसभा चुनावों में कितना सफल होगा और कितने जाटों के वोट कांग्रेस की झोली में गिरेंगे, ये तो चुनावों के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। और ये बिल कब जाटों को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।